अब हम समझते हैं कि जब मैं चाहता हूँ जब हारा चुनाव तो मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, आगे मुझे क्या करना है। काम तो नहीं किया, मालूम खाने करता है, मालूम माफिया पैसा बहुत कमाया, झूठ बोलना क्या है, पैसा सामने से रिपोर्ट आया है कि 200 करोड़ रुपया कमाया, बदला लेने का मौका मिला। तो जब मैं क्षेत्र में गया तो कहा कि भाई आप फराने के चक्कर में क्या हो, अच्छा आप तो जीतने वाले हैं, आप ही खड़ा हो जाइए। अच्छा अब कहा कि भाई हमारा टिकट के जमाना है, वो टिकट अगर मिलता हो ना हमारा तो कैसे हो तो खेला डायरेक्ट दिल्ली में आपका संचालित हो जाता है। सबका जो भाजपा में है ना, चाहे कोई भाजपा में ना है ना, की कर रहा है ना, सबके रिपोर्ट मोदी जी के पास हो, रिकॉर्ड रिकॉर्ड तैयार हो। अब मुस्लिम ही दे तो हमरा हम कुछ दे तो, लेकिन दे तो काहे लाजे बता। मुस्लिम समाज का जो कब्रिस्तान होता है, वो कब्रिस्तान में वर्तमान विधायक जो अमरूद यादव हैं वो ऑफिस बना दिया। उसका मैं खतियान, हाँ कब्रिस्तान में मैं खतियान निकाला हूँ, सारा मुसलमान में खतियान बंटवा दूंगा। हमरो कष्ट, हमरो नौतवा जाए में बड़ी दफा आ जाए, नौता जाने में नौता जाए ही बियर में तो बड़ी प्यारा हो जाए, दिक्कत हो जाए, बहुत दिक्कत हो जाए। हमरा मन न लगा जब तो छठी चिल्ला में चल गई, हमरा तो फोन कर दिले 36 चिल्ला में आना है, विधायक जी 27 में आना है, चल रही। देखिए बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की रणभेरी किसी भी वक्त बज सकती है और ऐसे में योद्धा जो है वो एक एक करके मैदान में उतरने भी लगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और इस वक्त हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे विशेष शो हम भी हैं मैदान में। हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर तैयारी कर रहे जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, निर्दलीय हो या फिर किसी पार्टी से जुड़े हो, सभी से बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जब वो मैदान में है तो उनका जनाधार क्या है, वो किस मुद्दों पर बात करने वाले हैं, किन मुद्दों को लोगों के बीच लेके जाने वाले हैं। ऐसे में आज हमारे साथ विशेष मेहमान बख्तियारपुर के पूर्व विधायक रणविजय सिंह जी हैं, लल्लू मुखिया के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए आपको भी पूरे धन्यवाद देते हैं पूरी टीम को इसके लिए कि आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र में इसका संदेश जाने वाला है, आप जो पहुंचाने का काम करें इसके लिए आपको पूरी टीम को धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, एक बार आप विधायक रह चुके हैं और फिर से इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी, कौन सी चीजें उस वक्त बाकी रह गई थी जिनको आप इस बार पूरा करना चाहिए? देखिए बताते हैं कि मैं पहली बार विधायक बना 15 में, मैं तो सबसे पहले वार्ड मेंबर का भी चुनाव लड़ा हूँ 310 वोट में, पहली बार वार्ड मेंबर 2001 में बना, फिर उप मुखिया मैंने 10 साल रहा, फिर जिला परिषद भी मैंने 5 साल रहने का काम किया। जिला परिषद रहने के खास काल में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सिंबल दिया और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के तहत मुझे 15 से 20 तक विधायक रहने का भी मौका मिला। जहां तक 20 का सवाल है तो 20 में जनता ने मुझे चुनाव, कोई न कोई गलती हुई, गलती तो पता चलता है। मैंने ऐसा नहीं था कि मैं 5 साल में क्षेत्र को छोड़ा, गांव छोड़ा, मैं 5 साल के अंदर मैं एक रात के लिए भी पटना में नहीं रहा, लेकिन विपक्ष भी हावी था, विपक्ष भी गलत तरह के अफवाह फैलाया और कुछ हम भी जनता के बीच में जो हमें कुछ करना था तो नहीं हो पाए। उसके लिए तो मैं बख्तियारपुर विधानसभा 180 के तमाम जनता से माफी भी मांगता हूँ कि मैंने जो गलती की है उसकी माफी भी लोग देंगे, इसलिए कि मैंने जब गलती नहीं किया हूँ, गलती जरूर किया हूँ तो मुझे सजा मिला, जनता ने मुझे सजा दिया है, मैं इसको अस्वीकार नहीं कर सकता कि मैंने जनता के बीच में किसी न किसी कारण मुझे गलती हुई है कि जनता ने मुझे सजा दिया। मैं सजा जब दिया तो 5 साल मैं फिर संगठन के माध्यम से या 5 साल अपने माध्यम से जनता के बीच में गया, मैं छोड़ा नहीं और जनताओं के बीच में जब गया तो जनता और कार्यकर्ता जो बीच में उदासीन थे
इस बार लोगों में काफी उत्साह है और मैं कहता हूं कि हमारी गलती हुई है और यहाँ के कुछ कार्यकर्ता जनता कहते कि नहीं हमारा भूल हुआ है कि आपको मैंने विधायक चुना नहीं। मैं जनता को ही कहता, मैं कहता हूँ कि मेरी गलती हुई कि आपने चुनाव हारे, लेकिन कुछ जनता कार्यकर्ता भी कहती है कि नहीं मेरा भी कुछ गलती हुआ कि छोटी छोटी बातों के लिए मैंने इतना बड़ा कार्य करके आपको हराने के काम किया। चलिए कोई बात नहीं, जनता भी अफसोस कर रही है, हमें भी अफसोस है कि मुझे कुछ और करना था, मैंने नहीं किया। इसलिए कि पहली बार मैंने विधायक बना था, पहली बार जब एमएलए बनता है तो 300 गांव रहता है, 200-300 बूथ रहता है, उसे समझने बुझने में भी कुछ गलती होती है, वही हुआ है। अब हम समझते हैं कि सब 4.5 साल में जब हारा चुनाव तो मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, आगे मुझे क्या करना है। अब भी हम समझते हैं कि बहुत सुदृढ़ तरीके से अगर जनता के आशीर्वाद मिलती है, इस बार को जो एमएलए बनना है बख्तियारपुर विधानसभा में, जैसे समुदाय भवन बनाता विधायक अपनी निधि से, वो सब गलत चीज है। समुदाय भवन में तो भूसा रख रहा है, तो एक बनना चाहिए तो लाइब्रेरी बनना चाहिए था, लाइब्रेरी ऐसा लाइब्रेरी बनना चाहिए, इसलिए कि देहाती क्षेत्र में भी अब बिजली की कमी नहीं है, तो उसका कमेटी बना के लाइब्रेरी बन जाता कि बच्चा नौजवान पढ़ाई लिखाई में होता। हर पंचायत में अगर लाइब्रेरी बन जाता है तो हम समझते ये सब काम हमें 15 से 20 में करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। लेकिन इस बार अगर मौका मिलता है तो हम सोचते हैं कि हर एक पंचायत में एक लाइब्रेरी बनाएंगे और उसमें पूरा एसी से लैस करेंगे, इसलिए कि फंड में सारी व्यवस्था सुसज्जित है, इसलिए काम होना चाहिए। मतलब आप ये समझते हैं कि जो फंडिंग जो हो रही है अलग अलग कामों के लिए, जैसे समुदाय भवन जो है उसका इस्तेमाल नहीं होता, तो उन चीजों को बदलना चाहिए। पुराना जमाना से समुदाय भवन आ रहा है, उसमें समुदाय भवन में ज्यादा कुछ होता है नहीं, सब जने तने हो जाता है, तो उसको पंचायत में अगर गांव में बनना चाहिए तो लाइब्रेरी बनना। लाइब्रेरी से इसलिए कि आप जो भी लोग हैं गांव देहात में सबका बच्चा पढ़ रहा है और सबको शिक्षा के प्रति जागरूक हुआ है, तो हम समझते हैं कि ऐसा काम हो जिसमें शिक्षा, आज पटना में जाइए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए 5 लाख बच्चा पटना में, हम बख्तियारपुर में जाते हैं तो हर एक लाइब्रेरी में 500 बच्चे जिसको पैसा लग रहा है। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो देहात क्षेत्र है जिसको लाइब्रेरी में आने में बहुत समस्या है, तो हम समझते हैं कि अगर गांव पंचायत में लाइब्रेरी बन जाए तो वहाँ बच्चा कोचिंग कर लाइब्रेरी में जाए और मेन रूप से लाइब्रेरी में ही लोग पढ़ता है, इसलिए कि घरेलू जो समस्या होती है लाइब्रेरी जाता है, शांति तरीके से पढ़ाई लिखाई होता है। हम समझते हैं कि पटना में चर्च शिफ्ट में, बख्तियारपुर में चर्च शिफ्ट में लाइब्रेरी चल रहा है, तो हमको इसके ओर पूरा रुझान है। इस बार हम सोचे हैं कि अगर जनता मुझे मौका देती है तो काम करना चाहिए। कहीं भी अगर दावा पेश करना है सीट पर, तो सीटिंग विधायक होते हैं उनको घेरना भी कहीं ना कहीं जरूरी होता है। वर्तमान जो विधायक हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपकी नजर में लगता है कि वो गलती कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान जो विधायक जी है उनको हम लोग जो है नाम धर रहे हैं एतवारी देवता, इसलिए एतवारी देवता उनको कहते हैं कि वे एतवारे के एतवार रहते हैं, बाकी दिन जनता के बीच में वो नहीं रहते हैं, इसलिए उनको मैं एतवारी देवता रखा नाम। और हम नहीं रखा हूँ, पूरे विधानसभा की जनता एतवारी देवता से मिलने के लिए एतवार के ही जाते, तो सब लोग पूरे विधानसभा में एतवारी देवता के नाम से उनको प्रसिद्ध कर दिया। और जहां तक सवाल है, तो हम तो पहली बार विधायक बने तो गलती हो गया, मेरे पिताजी विधायक नहीं थे, मेरे दादा विधायक नहीं थे, न मेरे परिवार में कोई राजनीति में वैसा था इंटरेस्ट, तो हमसे गलती हुआ। लेकिन वो 4 बार विधायक बना, अब उनसे अगर गलती, महा गलती हो गया है, महा गलती जिसको कहता है ना, जनता में काफी तूफान, जनता में काफी आक्रोश, जनता के साथ उन्होंने जो वादा किया, जनता के बीच में उन्होंने कुछ नहीं किया। एक जो है काम कर रहा है, काम तो नहीं किया, बालू खनन का काम, बालू माफिया है, पैसा बहुत कमाए है भाई, झूठ बोलना कहा है, पैसा सब जगह से रिपोर्ट आया है कि 200 करोड़ रुपया कमाए विधायक जी। हाँ 200, अरे रोज ना भाई जी 50 लाख 60 लाख बलुआ में रोज आ रहा है,
इतने ना इसमें विधायक जी कहाँ थे? विधायक जी है वो है ना, खनन उन्हीं का ना है। सुंदरपुर में निकल रहा है, बेनीपुर में पुराना रोड से जी बोले तो साहब बता दो कि विधायक जी का खनन हो, रात भर वो दिन में सुतता ही हो ना, खाई इतना बालू के गद्दर पर हो, रात दिन विधायक के बालू अब है वहाँ, 2-4 को तो चुरा गए बेचारा, मारियो गए वहाँ लुखनपुरा में वो धक्का लगा। आप लोग कोई विरोध नहीं किए? विरोध नहीं किया उनका? विरोध तो पूरा करा लिया था, गर्दा रोज इंटरव्यू के माध्यम से, रोज जितना प्रिंट मीडिया जितना सब के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि तुमको भाई गलत कर रहा है, तुम 4 बार विधायक, मैं पहली बार विधायक बना, गलती हो गया, समझे न बूझे। तो कहने का मतलब है कि हम जो हमको करना चाहिए वो नहीं कर पाए, गलती हुई, लेकिन 4 बार से हमरे 9 से हमरे जो है पढ़ लो, हम ही ट्रेनिंग गया है 9 से हमारे हर एक क्लासमेट थे। पहली बार जो है 2 बार विधायक बनाने में भी हम हैं, ऐसा बात थोड़े कि हम 2 बार विधायक बनाने में, 2 बार हम उनको विधायक पहले साथ में थे आप? अरे 2 साल पक्का हमरे था, लेकिन जब 2 साल विधायक बना दे तो बड़ा नौटंकी करे लगलो, टेढ़ियाए लगलो, तो हम कली के देख भाई टेढ़ियाए हमरे जो रहे टेढ़ियाए में तो तोरा फिर हरा देबो। एक बार कल को कि खींचा खींची, कल को देखबो तो देखबो, हम कितना देखनी तो 4, हम कहा कि आज के बाद तुम्हारे पास नहीं आएंगे, और हम जो है निकल गया। हम सोचा कि हम भी मुखिया आइए थे, मुखिया जिला परिषद है थे, हम कहा कि पूरा क्षेत्र हमको जानता है, इसलिए जानता है कि मैंने भी 2013 में दियारा में बाढ़ आया तो पूरा दियारा वासियों को हमने जो है सारा जितना बाढ़ पीड़ित था सबको भोजन की व्यवस्था करवाया, सेवा करने का हमको मौका मिला। फिर हमारा जो है घांग मिसी में बाढ़ आया तो अनशन पर बैठा, तो लोगों में हम समझ गए थे कि हमारे पीछे जनता है, इसलिए कि जनता को मैं काम करता हूँ, कोई काम करने वाला नहीं, तो मैं सोचा उसको दिन कहा क्या थे कि तुमको हराएंगे, बदला लेने का मौका मिला। तो अब जब मैं क्षेत्र में गया तो कहा कि अरे भाई आप हराने के चक्कर में क्या है, अच्छा आप तो जीतने वाले हैं, आप ही खड़ा हो जाइए। अच्छा हम कहा कि भाई हमारा टिकट के जमाना है, वो टिकट अगर मिलता हो ना हमारा से कैसे हो तो खेला। तो हम कभी कि करहु शुरू एगो है, हम समझ है ये पहले खेला शुरू खेल हो, हम रैली कैलियो एगो रैली, हम सोची कि जनता है कि ना है, जना देखा ही भाई पावर चेक करे। पूरे विधानसभा में एक बार हम 2013 में घूरे, मतदाता अधिकार रैली बुलाए, अरे जब भीड़ हाथी घोड़ा ऊंट से जब आया तो 40,000 आदमी आई लो। हम करिए अरे ये तो खेला हो गया, जनता कहा कि अरे तुम लड़ो, अब हराने की जरूरत नहीं है, अब तुमको विधायक बनना है। आज तरह उतने हो लो भारतीय जनता पार्टी के, हमारा तो रोज फोन आवे लगलो, छोटकन दल बनो है, साधु यादव पप्पू यादव को बखा कभी दल छोटा जैसे भी प्रशांत किशोर हो, प्रशांत किशोर छोटा दल मानते हैं सब छोटके है, तो फोन आवे लगलो कि तू हमारे पार्टी से लेवा, हम कह रहे पानी में तो वोल्टेज है ना मरते, तब पानी से कहा लिए। ठीक है, एक दिन के मेरा फोन आ गलो, माननीय भूपेंद्र यादव जी का फोन आ गया, उनका सेक्रेटरी का, कह रहे भाई लल्लू मुखिया जी हो, हम के हाँ, तो तुमको दिल्ली आना है, साहब बुलाए हैं। गली कौन पार्टी हम ना समझली पहले कि कौन पार्टी, तो कहेंगे अरे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रभारी माननीय भूपेंद्र यादव जी आपको बुलाए हैं। अच्छा, और बाद कहीं फिर हुआ तो सब भारतीय जनता पार्टी में, फिर तुम भाई सदस्य हालिए न झूठ बोलना की है, भारतीय जनता पार्टी एक बार हमको सर्वे किया तो कहा जमीनी आदमी लल्लू मुखिया है, वो बात बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज भी धन्यवाद देते हैं। भारतीय जनता पार्टी आप क्या कर रहे हैं यहाँ, उसका हिसाब किताब लेते रहती है, मोदी जी रखते हैं दिल्ली में, डायरेक्ट दिल्ली में आपका हो जाता है। तो सबका जो भाजपा में है ना, चाहे कोई भाजपा में ना की कर रहा है ना, सबके रिपोर्ट मोदी जी के पास हो, रिकॉर्ड तैयार हो। तुम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो ना, ये हो मालूम है भारतीय जनता पार्टी को ना, इतना बड़ा देश पर शासन चल रहा है, लोग सेवा करने का नजर सब पे रखती है, सब पर नजर रखती है। यानी कहने का मतलब इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल गलो, और कह के लियो हाल कि तोरा हराइबो, उसको हम विधायक बन के दिखा दिए, दिखाने का काम किया। तो कहता है कि बड़ा फेरा हो गया, लल्लू मुखिया से तो विवाद करना बड़ा महंगा पड़ गया। चलिए, अच्छा विधायक जी, यहाँ जो क्षेत्र है बख्तियारपुर, यादव बहुल क्षेत्र है, अभी उसी जाति से आते हैं, और लगातार लालू परिवार से राजद की तरफ से दावा किया जाता है कि यादव जो है
वो राजद के वोटर हैं, लालू के कहते हैं कि दीवाने होते हैं यादव यहाँ के। आप कैसे इन चीजों को टैकल बात बताते हैं? तो वर्तमान जो विधायक हो गए एको वोट है और जे वोटवा इसे पटिए के नाम मापना, लालू जी के नाम, पार्टी और लालू जी के नाम पे है, पार्टी और लालू जी के नाम पर। हमरो वोट जो है लालू मुखिया हमरो नाम है, तो हमरो जो है हमारे नाम पर है वोट, चिंता न करो। हमरो जो यादव का वोट है लल्लू मुखिया के नाम पर भी है। आपको बता दें 15 में जब हम चुनाव लड़े तो ज्यादा 25,000 वोट दिया, 25,000 वोट तो बड़ा संख्या हो गई। हाँ गर्दा। अब 20 में जो है हमको 10,000 वोट मिल रहा, झूठ बोलियो कहला 10,000 बिना या 20,000 वोट ले ले उपाय ना आएगा, झूठ बोले के क्या बात है। मतलब गणित बैठाने के लिए यादव का 20,000 वोट चाहिए। तो हमको भी लोग समझते हैं, पसंद करते हैं कि लल्लू मुखिया भी हमारा आवाज उठाता है, हमारा दुख सुख में साथ है। इसलिए अभी जो हो हम झूठ अबेजा बोल दो तो सब सुन देते, लेकिन अब ये वोट और बढ़ल हो, वोट अभी पिछला वर्ष ज्यादा बढ़ल है, लेकिन अब बोल दे तो कहीं सुन गए तो फिर हो जैसे अभी काम बनल हो ज्यादा काम एकदम बना के एकदम अभी हम लोग ना कि ओरा तो वोटवे न फटो तो लोगरा वोट भी नाराजगी दिख रहा है, बड़ा नाराजगी है जे पढ़तो जब फिर देखो अभी तो 1% वोट ना है उनका जी, लेकिन फिर आएंगे नेता होता तो वोटवा तो बढ़े करते, अच्छा नेता के माहौल बना दे, नेता का भाषण अनुसार होगा तो बढ़ेगा। अभी तो एको वोट है ये नहीं, अभी तो इसलिए ना है कि एकदम इतवारी तोता पर जनता गर्म है, कल तल जगरा देना था वह दिया नहीं, जिसको दिया उसको खेत में गाड़ दिया, जिसको जरूरत था चापाकल उसको दिया नहीं, बिना जरूरत वाला को दिया है। लेकिन अभी 90% जनता, हम हरदासपुर दियारा में गया जहां 80-85% यादव लोग रहते हैं, 90% राजद रहते हैं। वहां जब गया तो कहा कि हम कभी कि भैया बतावा की हाल चाल हो, तो हमको कि भाजपा वाला तो यहाँ नहीं आता है, कि भाजपा वाला नहीं आता तो लल्लू मुखिया आया ना जी, लल्लू मुखिया भी तो भाजपा वाला है, लल्लू मुखिया भी है। इसलिए मैं आपके प्यार मोहब्बत में इस दियारा में आया हूँ। लोगों में काफी उत्साह था, कहा खुश हो गया। वहां कोई जा है जी 5 साल विधायक जी रहा थी ना, 5 साल 15 साल में एकाबर गई थी ना, वहाँ उतना दूर है टापू क्षेत्र है। मैं गया, सबके दुख सुख में एकदम शामिल हुआ, सब कहीं की अबरी तोरे एकदम गर्दा उठा के। तो हम समझते हैं कि इस बार बढ़िया है, माहौल टफ हो, अबरी जो हो, भाजपा के जो वोट हो तो एकदम फिट हो, और पार्टी के भी वोट है ना जी, बिल्कुल कॉम्बिनेशन तो पार्टियों का हमारे वोट है ना, वो वोट में अबरी बोहनी न होवे वाला हो, और जो हमर वोटवा हो वो में अबरी वोट हमर पक्का हो, एकदम गर्दा होता है अबरी वोट। अच्छा एक और सवाल है, जब यादवों की बात हुई है तो यहाँ पर मुस्लिम भी एक फैक्टर है, मुस्लिम एक मुश्त हमेशा से वोट करने के लिए जाना, अबरी मुस्लिम भी दे तो हमरा हम कुछ दे तो, लेकिन दे तो काहे लाजे बता। मुस्लिम समाज का जो कब्रिस्तान होता है, वो कब्रिस्तान में वर्तमान विधायक जो अनिरुद्ध यादव हैं वो ऑफिस बना दिया है, उसका मैं खतियान, हाँ कब्रिस्तान में मैं खतियान निकाला हूँ, सारा मुसलमान में खतियान बंटवा दूंगा। और उसको मैं बताते हैं मुसलमान भाई से, अभी आपके माध्यम से भी कहते हैं, इस बार अगर इस बार मैं MLA बना तो मुसलमान भाइयों का हक दिलाऊंगा। हम भाजपा वाला भी ऐसा नहीं है कि भाजपा वाला सबका साथ सबका काम करता है भाजपा, इसलिए मुसलमान भाइयों का जो 3 बीघा कब्रिस्तान में ऑफिस सजल है, कबर गए होंगे तो देखे होंगे, टप है एकदम फिट रहता है, बाल बुट्टी से एकदम टप बगीचा एकदम सजल उजल है। विधायक बनेगा तो खाली करवा देंगे, कब्रिस्तान है उसको बुलडोजर चलवा देंगे, झूठ ना बोले जाओ, झूठ ना बोले, बुलडोजर चला दो विधायक जी क्या। हाँ इसलिए कि कब्रिस्तान खाली करो, तो मुसलमान भाइयों का कब्रिस्तान है इसलिए कब्रिस्तान नहीं चलेगा, कब्रिस्तान में एक चीज तो मानना पड़ेगा ना कि मुसलमान जो है वो बीजेपी से कहीं नाराज, बीजेपी से वोट देखिए ना, लल्लू मुखिया को वोट दे रहा है, चिंता मत करो, जाओ ना एक वो मुसलमान के काबू की लल्लू मुखिया कहा कि कब्रिस्तान का जमीन खाली करा देंगे, सब जानता है, कहता है कि लल्लू मुखिया हमारा अभी काम करने वाला है, कब्रिस्तान मेरा कब्जा कर लिया है इसलिए खाली कराएगा लल्लू मुखिया, अभी लल्लू मुखिया को वोट देंगे, देखो ना। अच्छा एक और चीज है कि इस बार जब चुनावी मैदान में आप होंगे तो लोगों के बीच, जैसे मुसलमानों को लेकर आपने कहा कि उनका कब्रिस्तान खाली होगा,
तो ऐसा कौन कौन सा मुद्दा होगा जो लोगों को आप इस बार बताएंगे कि हम विधायक बनने के बाद ये कर देंगे? देखिए, बताते हैं, बहुत सारी समस्या है। बाकी भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किए। इस राज्य में इतना बड़ी सड़क, हम तो समझते हैं प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, आज तक कोई नेता ने नहीं ऐसा किया है। हम समझते हैं प्रधानमंत्री जी राम और कृष्ण के अवतार। झूठ बोलना क्या है, मनुष्य इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। एक झटका में 370 हटा दिए, कश्मीर में भारत के झंडा फहरा दिए। एक झटका में इतना बड़ा राम मंदिर का मैटर चल रहा था, राम भगवान का मंदिर बना दिए, पूरे देश का लोग पूजा करना शुरू कर दिया। आज गरीब को कोई सोचता नहीं है। पहले जानते हैं, गरीब सब जो है बरसात उरसात के समय में हम लोग जाते थे, अपनी सूचित जाति के लोग रहते थे, गांव में भी मेरा है, बरसात उरसात में उन लोग के स्थिति बड़ी खराब हो जाता था। न अनाज रहता था, न राशन रहता था, न जलावन रहता था। लेकिन आज सब जगह जाइए, मोदी जी ने जो गैस दे दिया, मोदी जी ने जो मुफ्त में अनाज दे दिया। आज गरीबों को जब बीमार पहले पड़ता था तो कर्जा खोजना पड़ता था, लेकिन आज मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया, 5 लाख तक मुफ्त इलाज करवाने का काम जो किए, ये भाई 22 घंटा देहाती क्षेत्र में बिजली। पहले जब आपको बताते हैं 2001 से पहले जब ट्रांसफार्मर जल जाए तो चंदा हो बहल है गाँव में, किस डीओ साहब के देवे कहो, इंजीनियर साहब के पैसा देवे कहो, ट्रांसफार्मर के चंदा हो के जाहले पैसा डीओ ऑफिस में, बिजली ऑफिस में तब ट्रांसफार्मर लेकर। अरे 1 महीना ना लगा लीजिए, इंजीनियर साहब के पीछे जो दौड़ रहा है, घूम रहा है, ना लगा ली पहले जी। अभी जब एगो वार्ड मेंबर, मुखिया जैसे एगो फोन कर दीजिए, ट्रांसफार्मर जल जाएगा, 24 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर आके लगा देगा। तो हम समझते हैं बहुत बड़ा चमत्कार। इसलिए इस बार जो है मोदी जी को हम समझते हैं कितना बड़ा काम जो किए हैं, बहुत बड़ा सराहनीय कार्यक्रम है। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को बख्तियारपुर की ओर से मैं धन्यवाद, शुभकामना देता हूं। अच्छा, यहाँ पे एक चर्चा में खबर जो है वो अक्सर आता रहता है, दियारा क्षेत्र की आप बात किए हैं, दियारा क्षेत्र को जोड़ने वाला एक पुल है क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा समस्या हो। दियारा क्षेत्र का जो पीपा, पहले पुल नहीं था, नाव चलता था। अटल जी की सरकार थी, बिहार में एनडीए की सरकार था, उस समय यहाँ के एमपी होते थे भाजपा के, उन्होंने पीपा पुल लगवाया। अब पीपा पुल जो लगा, जनसंख्या बहुत हो गया, 50,000 लोगों का आना जाना रहता है, तो हम पीपा पुल का स्थिति बिगड़ जाता है। वहाँ एक पक्का पुल की आवश्यकता है। माननीय सांसद महोदय को मैंने प्रयास में है, हम समझते हैं कि इस बार जो है अगर मैं विधायक बनता हूँ, इस बार जो है हम लग के इस पुल को पक्कीकरण पुल बनवाएंगे। पहले भी मैं प्रयास में लगा हूं, लेकिन अब तो जल्दी होने वाला नहीं है, 2-3 महीना का समय बचा है। लेकिन जब विधायक बनेंगे तो मेरा मिशन है कि इस बार पुल बनवाना है। तब आप इसको फिर सदन में, हाँ एकदम सदन में रखेंगे। अब दिल्लियों में हमारा सरकार न है जी, डबल इंजन। हाँ, दिल्ली में जाके माननीय मंत्री जी से मिलवो, तो है ना, हम समझते हैं कि अगर आप करवाइए तो बिना का पहले छोड़ो ना, हम लोग बड़ा जाए में कष्ट हो ना, भोज भात में बहुत बड़ा इलाका है, बहुत इलाका है, हमरो कष्ट जितना वहाँ के जनता भगवान के कष्ट है जी, उतना हमरो कष्ट है। हमरो नौतवा जाए में बड़ी दफा आ जाए, नौता जाए बियर में तो बड़ी पेड़ा हो जाए, दिक्कत हो जाए, बहुत दिक्कत हो जाए। हमारा मन न लगा जब तो 6ठी जिला में चल गई, हमारा तो फोन कर दे 36 जिला में आना है, विधायक जी 27 में आना है, चल रही। अब पुलवामा में गड़बड़ हो रहा है, नौता छूट गया, 5-6 लोग। तो इसको लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं? बातचीत हो रहा है, प्रोसेस में है। अभी जो विधायक बन में तो जल्दी दिल्ली तक लाके करा दे, एमपी साहब करवा दे, अभी करा देंगे, अभी एक पर माने। अच्छा, एक और चीज है कि इस बार, पिछला बार तो आप जब लड़े तो सीधा लड़ाई आपका अनिरुद्ध यादव सबसे पहले भी उन्हीं से था। इस बार 2 पार्टी है जो कह रही है कि सारी सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे। कौन है? केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी भी है, प्रशांत जी की पार्टी जनसुराज है।
क्या लगता है ये लोग बिहार में कुछ करता है? और एक केजरीवाल के तो एको आदमी है नहीं वो खर्च करता है तो ओकरा कहाँ है? आज तो भीड़ जुटा है, कहाँ है भीड़? गर्दनी बाग में गर्दनी भाग में है कौन है थे ना उनके सांसद आए हुए थे। सांसद है यहाँ ना कुछ हुआ थी यहाँ कुछ नहीं होगा। ना यहाँ तो कुछ है ना। प्रशांत जी को अरे प्रशांत जी के खाली जो पैसा वाला महीनवान वाला महीनवान है वाला वो बड़ी स्टाफ है जी एक के 80,000 वेतन नहीं पूछा लिए कल के हम उत्तर प्रदेश हाँ उत्तर प्रदेश से कल के आधियो गड़ी पियर यहाँ रख ले तो हम पूछ रहे कि हाल चाल हो तो जी बख्तियारपुर विधानसभा में कल की हाल ही हो होटल पर आए थे चाय पिए तो जरी हम भी गप सप किए हम कहली कि बख्तियारपुर में कितना हो तो 22 को ही बख्तियारपुर में 4 गो गाड़ी चल रहा सब प्रखंडवा में ही हो हम तो की करा हो अरे वोटवा तो हम कभी बतावा कि वोट उठो कि ना झूठ ना बोले उनका जो है आले उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बड़ी दूर चाले जी अब पूछ रही कि कितना वेतन हो तो एगो हेड वाला जो बोला ना कि हमरा 80,000 हो बता दिया। हाँ 80,000 गुप्त फेट में ले लिया। अच्छा अब बाकी कली को तो हमारा सब जूनियर है तो उसमें 28,000 27,000 40,000 वाला सब है गाड़ी मिलल है तेल मिलल है और सब में अथी लगल है कि हम कहाँ घूर रहे हैं वो देखता है पार्टी तो जी तो बोला चिप्स लगाई जीपीएस। हाँ जीपीएस तो हम पूछे कि अजी जी से तोरा उम्मीदवार मिलो हो जी यहाँ तो उम्मीदवार मिला ऐसे तू ही बताओ ना हमको जी बताइए हमारा तो हमरे से लड़वा हम बताइए तोरा को चीज तो हाँ कहा बताइए हम कल की हम कल की देखा बतावे ही बुद्धि लगावे ही ना कि खालियों की देखा देवा तो ज्यादा में दे दा हम लोग 2-4 काट देता है काम हम लोग बन जाए तो देखो मंथन कर लो कुछ हो ना ओकरा पास। अच्छा दिमाग लगाए थे कि उनका कुछ हो ना ओकरा पास ओकरा वोट उठना बढ़िया हो। देखिए हमारा एगो चिरंजीवी ज्यादा है बैठा हुआ हमारा साला है अगला बार वोट नहीं दिया था लेकिन इस बार चिरंजीवी जो है कहा है कि मेहमान जो तोरा वोट देव घर था। अच्छा तो हम समझे हो कि जब ये वोट दे दल ना तो वोट में कमी ना हो जब साले नहीं वोट दिया तो वोट कहाँ है जी? सही बात है बोलेगा कि ससुराले वाला नहीं दिया जब ससुराले वाला नहीं दिया तो कौन वोट देगा? सही बात है समझे ना तो हमारे ससुराल हो घंटा घर में मिसी तो हमारे साला ये हलथुन तो वोट अगला बार ना दलथुन तो अबरी कहलथुन कि वोट मेहमान तोरा देवो तो हम समझली कि जब तू दे दलू तो काम हो जाए लेकिन जीत पक्का चिंता नहीं। तो हमारे साथ बख्तियारपुर विधानसभा के पूर्व विधायक लल्लू मुखिया जी थे इस बार फिर से बख्तियारपुर विधानसभा के चुनावी मैदान में है और हमारी बातचीत हुई इनसे किन मुद्दों को लेकर ये लोगों के बीच जाएंगे क्या गलतियां हुई पिछली बार जिनके कारण पिछली बार सफलता नहीं मिली और इस बार कौन सा वो मंत्र होगा जो इन्हें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाएगा। तमाम तरह की चीजों पर हमने बातचीत की और इन्होंने भी बेबाकी से अपनी बातों पर